सभी आर्य बंधुओं को हमारा आर्य प्रणाम। आइए आज हम सभी इस वेदर्शी नॉलेज सेंटर की ओर से शिवरात्रि पर्व को मनाएं और शिवरात्रि पर्व ही नहीं अपितु इस दिवस को ऋषि बोधोत्सव के नाम से भी हम सभी जानते हैं, क्योंकि इसी दिन ऋषि दयानंद जी को तत्व ज्ञान की प्राप्ति हुई थी कि हम कौन हैं, मैं कौन हूँ और मुझे क्या करना है और मेरा लक्ष्य क्या है। तो इसलिए सभी आर्य समाजी आज के दिन को ऋषि बोधोत्सव के रूप में मनाते हैं। कुछ लोग जो सनातनी हैं वो आज के दिन को शिवरात्रि के रूप में मनाते हैं कि आज के दिन शिव की कृपा बनी रहती है यदि आप शिव की उपासना करते हैं। शिव का मतलब ही होता है कल्याण करने वाला देवता। तो कल्याण करने वाला देवता जो कोई भी है वह शिव ही है। और शिव को हम कैसे याद करेंगे? केवल पूजन आप कर लेते हैं, अगरबत्ती दिखा देते हैं, प्रसाद चढ़ा देते हैं, इससे आपके जीवन का कल्याण नहीं हो सकता। जीवन के कल्याण के लिए आपको मंत्रों का पाठ अवश्य करना होगा और इसीलिए हमने ऋषि दयानंद के आज्ञा अनुसार वेदों की ओर लौटो इस आंदोलन को आरंभ किया है। तो आइए अविलंब हम सभी अपने आज की विषय वस्तु पर आते हैं, जहां हम सीखेंगे मंत्रों का अभ्यास। तो शुरू करते हैं, ध्यान देंगे। यह सभी जो मंत्र लिखे गए हैं यहाँ पर, यह मंत्र जो रुद्राष्टाध्यायी है, जो सनातनी लोगों की जो पुस्तकें हैं उन सब में लिखी ये वर्णित है शिव मंत्र के नाम से। साथ ही साथ आर्य समाज को जो मानने वाले हैं, आर्य समाज में क्या है, इनको शयन मंत्र कहते हैं। शयन मंत्र का आनंद है, हर किसी को सुख मिलता है सोने से, और नींद जिसको भी नहीं आती वह यदि इन मंत्रों का पाठ करते हुए, इन मंत्रों का विचार करते हुए, इन मंत्रों के अर्थ को जानते हुए यदि शयन करें तो निसंदेह उन्हें किसी प्रकार का स्वप्न दोष या किसी भी प्रकार का बुरे सपने नहीं आएंगे। तो आइए विलंब न करते हुए आरंभ करते हैं। ओम यजाग्रत दूरमुदैति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। शिवसंकल्पमस्तु। ओम येन कर्मण्यवशो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीरा यदपूर्वमयक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। ओम यत्प्रजान्नमुत चेतो धृतश्च यज्ज्योतिरन्तरं मृदं प्रजासु यस्मान्नदिते किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। ओम येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत्प्रगृहीतममृतेन सर्वं येन यज्स्थायते सप्तहोता तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। ओम यस्मिन् ऋचः सामयजुंसि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथनावा विवारा यस्मिन् स्थितं सर्वभूतं प्रजानां तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। ओम सुशारथिरस्मानि वयमुनशान्ये नीयते वेशविर्वाजिनैव हृत्प्रतिष्ठितं यदजिरं यविष्टं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। तो परमात्मा से हमने कहा, हे प्रभु, हमारा जो मन हो शिव संकल्पों वाला हो, कल्याण करने वाला हो, इसी कामना के साथ हम सबों ने इस वैदिक मंत्र का पाठ किया। अब इन मंत्रों को आप भली भांति देखेंगे और इनके पद्यानुवाद को मैं आप सबको सुनाऊंगा। आप इन्हें देखेंगे और समझेंगे। पद्यानुवाद कुछ इस प्रकार है।
प्रभो जागते हुए सदा जो दूर दूर तक जाता है, सोते में भी दिव्य शक्ति में कोसों दौर लगाता है। दूर दूर यह वह जाने वाला, तेजों का भी तेज निधान, नित्य युक्त शुभ संकल्पों से वह मन मेरा हो भगवान। दूसरे मंत्र का जो भावार्थ है उसको आप ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, निसंदेह आपका मन शिव संकल्पों वाला हो जाएगा। जिसके द्वारा बुद्धिमान सब नाना कर्तव्य करते हैं, सत्कर्मों को करे मणिषी वीर युद्ध में बढ़ते हैं। पूजनीय अतिशय जिसका है प्रजा वर्ग में अद्भुत मान, नित्य युक्त शुभ संकल्पों से वह मन मेरा हो भगवान। तीसरे मंत्र का जो भावार्थ है वो कुछ इस प्रकार है। जिसमें धैर्य शक्ति चिंतन तथा ज्ञान का रहता भरपूर, प्राणी मात्र में अमृतमय है और प्रकाश का बहता पूर। जिसके बिना नहीं चलता है निश्चय कोई कार्य विधान, नित्य युक्त शुभ संकल्पों से वह मन मेरा हो भगवान। अमर तत्व जो तीन काल का भेद यथावत पाता है, बुद्धि ज्ञान की 5 इंद्रियां अहंकार से नाता है। 7 हवन करने वालों का जिसमें फैला यज्ञ विज्ञान, नित्य युक्त शुभ संकल्पों से वह मन मेरा हो भगवान। 4 अब जो आखिरी मंत्र है, अंतिम मंत्र, वो उसका जो भावार्थ है इसमें प्रार्थना किया गया है परमात्मा से। 4 वेद निगमागम सारे, इस ज्ञान के सुंदर स्रोत, रथ के पहिए में जो आरे वैसे रहते ओत प्रोत। जंगम जग का चित्त अचल हो, जंगम जग का चित्त अचल हो, जिसमें रहता निष्ठावान, नित्य युक्त शुभ संकल्पों से वह मन मेरा हो भगवान। आखिरी मंत्र जो मानव मन को बांध डोर से इधर उधर ले जाता है, चतुर सारथी ज्यों घोड़े को उत्तम चाल चलाता है। हृदय देश में सदा विराजे जो अतिगामी अजर महान, नित्य युक्त शुभ संकल्पों से वह मन मेरा हो भगवान। नित्य युक्त शुभ संकल्पों से वह मन मेरा हो भगवान। इस प्रकार से इन मंत्रों का पाठ यदि किया जाए और भक्ति भाव से इसे श्रवण किया जाए तो आपके जो स्वप्न संबंधी जो भी समस्याएं हैं वह सब दूर हो जाएंगी। और खासकर युवावस्था में, प्रौढ़ावस्था में यह जो समस्या है हर किसी को कुछ न कुछ रहती ही है। तो आपसे नम्र निवेदन है कि उन समस्याओं का निदान पाने हेतु इन मंत्रों का पाठ अवश्य करें। इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद सबको, पुनः एक बार नमस्ते। आप सबों ने हमें धैर्य से सुना, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। सभी आर्य बंधुओं को हमारा आर्य प्रणाम। आइए आज हम सभी इस वेदर्शी नॉलेज सेंटर की ओर से शिवरात्रि पर्व को मनाएं। और शिवरात्रि पर्व ही नहीं अपितु इस दिवस को ऋषि बोधोत्सव के नाम से भी हम सभी जानते हैं, क्योंकि इसी दिन ऋषि दयानंद जी को तत्व ज्ञान की प्राप्ति हुई थी कि हम कौन हैं, मैं कौन हूँ और मुझे क्या करना है और मेरा लक्ष्य क्या है। तो इसलिए सभी आर्य समाजी आज के दिन को ऋषि बोधोत्सव के रूप में मनाते हैं। कुछ लोग जो सनातनी हैं वो आज के दिन को शिवरात्रि के रूप में मनाते हैं कि आज के दिन शिव की कृपा बनी रहती है यदि आप शिव की उपासना करते हैं। शिव का मतलब ही होता है कल्याण करने वाला देवता। तो कल्याण करने वाला देवता जो कोई भी है वह शिव ही है। और शिव को हम कैसे याद करेंगे? केवल पूजन
आप कर लेते हैं, अगरबत्ती दिखा देते हैं, प्रसाद चढ़ा देते हैं, इससे आपके जीवन का कल्याण नहीं हो सकता। जीवन के कल्याण के लिए आपको मंत्रों का पाठ अवश्य करना होगा। और इसीलिए हमने ऋषि दयानंद के आज्ञानुसार वेदों की ओर लौटो इस आंदोलन को आरंभ किया है। तो आइए अविलंब हम सभी अपने आज की विषय वस्तु पर आते हैं, जहां हम सीखेंगे मंत्रों का अभ्यास। तो शुरू करते हैं, ध्यान देंगे। यह सभी जो मंत्र लिखे गए हैं यहाँ पर, यह मंत्र जो रुद्राष्टाध्यायी है, जो सनातनी लोगों की जो पुस्तकें हैं उन सब में ये वर्णित है शिव मंत्र के नाम से। साथ ही साथ आर्य समाज को जो मानने वाले हैं, आर्य समाज में क्या है, इनको शयन मंत्र कहते हैं। शयन मंत्र का आनंद है, हर किसी को सुख मिलता है सोने से, और नींद जिसको भी नहीं आती वह यदि इन मंत्रों का पाठ करते हुए, इन मंत्रों का विचार करते हुए, इन मंत्रों के अर्थ को जानते हुए यदि शयन करें तो निसंदेह उन्हें किसी प्रकार का स्वप्न दोष या किसी भी प्रकार का बुरे सपने नहीं आएंगे। तो आइए विलंब न करते हुए आरंभ करते हैं। ओम यजाग्रत दूरमुदैति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, शिव संकल्पमस्तु। ओम येन कर्मण्यवशो मणिक्षिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीरा यद पूर्वमयक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ओम यत्प्रजान्नमुत चेतो धृतश्च यज्ज्योतिरन्तरं मृदं प्रजासु यस्मान्नदिते किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ओम येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् प्रगृहीतममृतेन सर्वं येन यज्स्थायते सप्तहोता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ओम यस्मिन् ऋचः सामयजुंसि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथनावा विवारा यस्मिन् स्थितं सर्वभूतं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ओम सुशारथिरस्मानि वयमुनशान्ये नीयते वेशविर्वाजिनैव हृत्प्रतिष्ठितं यदजिरं यविष्टं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। तो परमात्मा से हमने कहा, हे प्रभु, हमारा जो मन हो शिव संकल्पों वाला हो, कल्याण करने वाला हो, इसी कामना के साथ हम सबों ने इस वैदिक मंत्र का पाठ किया। अब इन मंत्रों को आप भली भांति देखेंगे और इनके पद्यानुवाद को मैं आप सबको सुनाऊंगा। आप इन्हें देखेंगे और समझेंगे। पद्यानुवाद कुछ इस प्रकार है। प्रभु जागते हुए सदा जो दूर दूर तक जाता है, सोते में भी दिव्य शक्ति में कोसों दौर लगाता है। दूर दूर यह वह जाने वाला, तेजों का भी तेज निधान, नित्य युक्त शुभ संकल्पों से वह मन मेरा हो भगवान। दूसरे मंत्र का जो भावार्थ है उसको आप ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। निसंदेह आपका मन शिव संकल्पों वाला हो जाएगा। जिसके द्वारा बुद्धिमान सब नाना कर्तव्य करते हैं, सत्कर्मों को करे मणिषी वीर युद्ध में बढ़ते हैं। पूजनीय अतिशय जिसका है प्रजा वर्ग में अद्भुत मान, नित्य युक्त शुभ संकल्पों से वह मन मेरा हो भगवान। तीसरे मंत्र का जो भावार्थ है वो कुछ इस प्रकार है। जिसने धैर्य शक्ति चिंतन तथा ज्ञान का रहता भरपूर, प्राणी मात्र में अमृतमय है और प्रकाश का बहता पूर। जिसके बिना नहीं चलता है निश्चय कोई कार्य विधान, नित्य युक्त शुभ संकल्पों से वह मन मेरा हो भगवान।
अमर तत्व जो तीन काल का भेद यथावत पाता है। बुद्धि ज्ञान की पांच इंद्रियां अहंकार से नाता है। सात हवन करने वालों का जिसमें फैला यज्ञ विज्ञान। नित्य युक्त शुभ संकल्पों से वह मन मेरा हो भगवान। चार, अब जो आखिरी मंत्र है, अंतिम मंत्र, वो उसका जो भावार्थ है, इसमें प्रार्थना किया गया है परमात्मा से। चार वेद निगमागम सारे इस ज्ञान के सुंदर स्रोत। रथ के पहिए में जो आरे वैसे रहते ओत प्रोत। जंगम जग का चित अचल हो, जंगम जग का चित्त अचल हो, जिसमें रहता निष्ठावान। नित्य युक्त शुभ संकल्पों से वह मन मेरा हो भगवान। आखिरी मंत्र जो मानव मन को बांध डोर से इधर उधर ले जाता है। चतुर सारथी ज्यों घोड़े को उत्तम चाल चलाता है। हृदय देश में सदा विराजे जो अतिगामी अजर महान। नित्य युक्त शुभ संकल्पों से वह मन मेरा हो भगवान। नित्य युक्त शुभ संकल्पों से वह मन मेरा हो भगवान। इस प्रकार से इन मंत्रों का पाठ यदि किया जाए और भक्ति भाव से इसे श्रवण किया जाए तो आपके जो स्वप्न संबंधी जो भी समस्याएं हैं वह सब दूर हो जाएंगी। और खासकर युवावस्था में, प्रौढ़ावस्था में यह जो समस्या है हर किसी को कुछ न कुछ रहती ही है। तो आपसे नम्र निवेदन है कि उन समस्याओं का निदान पाने हेतु इन मंत्रों का पाठ अवश्य करें। इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद सबको, पुनः एक बार नमस्ते। आप सबों ने हमें धैर्य से सुना, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद।